दोस्तों, क्या आप भी पहली बार गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और आप इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें और परिक्रमा के दौरान ऐसी कौन से कार्य है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारी परिक्रमा असफल ना हो। तो गोवर्धन की परिक्रमा मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक छोटी परिक्रमा और एक बड़ी परिक्रमा, जिसमें मुख्य परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर यानी 7 माइल्स लंबी है। यह परिक्रमा मानसी गंगा कुंड से शुरू होती है और राधा कुंड गांव की ओर जाती है। इस परिक्रमा में कई महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों के दर्शन होते हैं, जैसे राधा कुंड, श्यामा कुंड, दान घाटी मंदिर, मुखारविंद, कुसुम सरोवर, ऋणामोचना, पुचारी। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत के हर छोटे बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। मान्यता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की यात्रा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि जो लोग ये परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोवर्धन परिक्रमा के कुछ नियम। परिक्रमा शुरू करने से पहले सबसे पहले गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें। परिक्रमा उसी स्थान पर समाप्त करें जहां से आपने शुरू की थी। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति परिक्रमा शुरू करना चाहता है उसे मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए। परिक्रमा करते वक्त खील और बताशे अर्पित करें। परिक्रमा को भूलकर भी अधूरा ना छोड़े। तो मित्रों, मानसी गंगा घाट का रास्ता यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको अद्भुत दृश्य और नजारे देखने को मिलेंगे। आगे आपको एक मंदिर मिलेगा। मानसी गंगा घाट पर स्थित इस मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई देगी। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा की प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ घाट बना हुआ है जो एक तरफ पुरुषों और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए है। महिलाएं यहाँ आराम से स्नान कर सकती हैं और कपड़े भी बदल सकती हैं। स्नान करने के बाद यहाँ से प्रसाद ग्रहण करें। भगवान को चढ़ाने के लिए मुख्य रूप से दूध भी अर्पित किया जाता है, जिसे शिला पर चढ़ाया जाता है। शिला पर दूध चढ़ाने के बाद मंदिर की 2 परिक्रमा करनी होती है। यहाँ के पंडित आपको स्वयं ही बता देंगे कि कौन सा प्रसाद कहाँ चढ़ाना है, दूध कहाँ अर्पित करना है और परिक्रमा कैसे करनी है। परिक्रमा करने के बाद भगवान को प्रणाम कर आप आगे बढ़ जाएंगे और परिक्रमा वहीं समाप्त करेंगे जहाँ से शुरू की थी। परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले आपको गिरिराज जी को नमन करना होगा। गर्मियों के मौसम में परिक्रमा के लिए सबसे उपयुक्त समय रात का होता है। हमने रात 11 बजे परिक्रमा प्रारंभ की थी और सुबह 7 बजे समाप्त की थी। कुल मिलाकर 6 से 7 घंटे का समय लगता है। रात में सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। खाने पीने की वस्तुएं और पानी भी आसानी से मिल जाता है। पूरी रात दुकानें खुली रहती हैं, जिससे किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। अगर आपको रास्ता नहीं पता तो चिंता की कोई बात नहीं है। कई लोग परिक्रमा करते हुए मिलेंगे, जिससे आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अगर आप पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। परिक्रमा करते समय हमेशा गिरिराज जी को दाईं ओर रखें। इस तरह आप अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं और धार्मिक अनुभव का आनंद ले सकते हैं। परिक्रमा करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे हैं। यह स्थान अद्वितीय और विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर स्थित है श्री गिरिराज जी दनवती शिला। इस मंदिर के पास एक पर्वत है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी केवल 7 परिक्रमा करने से 21 किलोमीटर की परिक्रमा का लाभ मिलता है। परंतु ध्यान रखें कि इस पर्वत की परिक्रमा शाम के बाद नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शाम के समय भगवान विश्राम करते हैं और उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। मंदिर के पास से 2 रास्ते जाते हैं जिनमें मात्र 100 या 200 मीटर का अंतर है। हमने कम भीड़ भाड़ वाले रास्ते को चुना जो काफी सुनसान था। इस रास्ते पर चलते हुए हमें एक बहुत ही अद्वितीय और शांत दृश्य देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे हम किसी सुनसान रास्ते में चल रहे हों, लेकिन यह दृश्य काफी रोचक और अलग अनुभव देने वाला था। परिक्रमा करते हुए आपको कई मंदिर मिलेंगे जहां आप दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार यात्रा करते हुए हम अंततः श्री राधा कुंड पहुंचे। यहाँ आकर श्री राधा रानी के कुंड के दर्शन करने से मन को बहुत शांति और सुकून मिला। दोस्तों, एक विशेष बात का ध्यान रखें। श्री राधा कुंड में कभी भी अपने पैर न धोएं, क्योंकि ऐसा करना पाप माना जाता है। यहाँ फूल और दिए चढ़ाकर आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। राधा कुंड के दर्शन के बाद हमें ललिता कुंड का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।
जो अविश्वसनीय था, और इससे हमें बहुत सुकून मिला। इस प्रकार हमारी परिक्रमा के दौरान सुबह हो चुकी थी और हम बेहद थक चुके थे। धन्यवाद।